स्वतंत्रता संग्राम में देश भर में प्रसिद्ध हुए लाल बाल पाल नामक त्रयी के एक स्तंभ है विपिन चंद्र पाल। 7 नवंबर 1858 को ग्राम पैल जिला हट्ट वर्तमान बांग्लादेश में जन्मे विपिन चंद्र पाल प्रारंभ से ही उदार विचारों के व्यक्ति थे। लेखन और पत्रकारिता में रुचि होने के कारण उन्होंने श्रीहट्ट तथा कोलकाता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में संपादक का कार्य किया। इसके बाद वे लाहौर जाकर ट्रिब्यून समाचार पत्र में सह संपादक बन गए। लाहौर में उनका संपर्क लाला लाजपत राय से हुआ। उनके तेजस्वी जीवन व विचारों का विपिन चंद्र के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। विपिन चंद्र अच्छे लेखक भी थे। बांग्ला में उनका एक उपन्यास तथा 2 निबंध संग्रह उपलब्ध हैं। 1890 में वे कलकत्ता लाइब्रेरी के सचिव बने। अब इसे राष्ट्रीय ग्रंथागार कहते हैं। 1898 में इंग्लैंड तथा अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति तथा सभ्यता की विशेषताओं पर कई भाषण दिए। भारत लौटकर वे पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में जुट गए। कांग्रेस की सदस्यता के बावजूद इसकी नीतियों से उनका भारी मतभेद था। वे स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझकर इसे अंग्रेजों से छीनने में विश्वास करते थे। इस कारण शीघ्र ही वे बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए। 1906 में अंग्रेजों ने षड्यंत्र करते हुए बंगाल को हिंदू तथा मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांट दिया। विपिन चंद्र पाल समझ गए कि आगे चलकर इसी प्रकार अंग्रेज पूरे देश को 2 भागों में बांट देंगे। अतः उन्होंने इसके विरोध में उग्र आंदोलन चलाया। वहीं पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के विरोध ने इस आग को पूरे देश में फैला दिया। उनके व अन्य देशभक्तों के प्रयास से 1911 में अंग्रेजों को बंग भंग वापस लेना पड़ा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा की अलग जगाते हुए पूरे देश का भ्रमण किया। विपिन चंद्र अद्भुत व्यक्तित्व कला के धनी थे, अतः उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। आजीवन क्रांति की मशाल जलाए रखने वाले इस महान देशभक्त का निधन 20 मई 1932 को हो गया। धन्यवाद।